Hello students, today we are going to discuss geometry series. We will continue from earlier lecture where we discussed 30 properties of geometries. चलिए आज इनको देखते हैं आगे। चतुर्भुज, ठीक है। चतुर्भुज क्या है, देखिए चतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजाओं से जो आकृति बनती हुई घिरी हुई उसको बोलते हैं चतुर्भुज। और चतुर्भुज में क्या होगा, एक्चुअल में आपके चारों कोणों का योग होगा वो 360 डिग्री होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी, ये और ये, ठीक है। एंगल के सभी सम क्या होगा, 360 डिग्री होगा। अब आगे देखिए प्रॉपर्टी बढ़ते हैं। चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, ठीक है, H1 प्लस H2 इंटू ए सी। अब H1 क्या है, एक्चुअल में देखिए यार पीछे वाले फिगर में हम लोग जाते हैं, ये आपके, ठीक है, डायगोनल पे लंब डाले गए हैं। एक डायगोनल उसमें लंब डाला गया है, तो इसका एरिया और इसका एरिया जोड़ने में पूरा एरिया मिल जाएगा। बस यही किया गया है, इस ट्रायंगल के एरिया जोड़ दिया गया है और इस BCA वाला एंगल जोड़ दिया गया है। तो मुझे BCD का क्षेत्रफल होता है ACD का क्षेत्रफल प्लस ABC का क्षेत्रफल, जो आपको बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रॉपर्टी 33 हमारी है, यदि एक वृत्त एक चतुर्भुज ABCD की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है तो वो पहली बात तो चलिए देखते हैं AB प्लस CD। अब इसमें देखिए प्रॉपर्टीज़ क्या है, अगर एक चतुर्भुज है, ठीक है, एक वृत्त है, एक चतुर्भुज चारों भुजाओं को स्पर्श करता है तो इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये AB इक्वल टू AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, ठीक है। और ये जो अल्फा होता है, आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इनके जोड़ों का योग, और इनके जोड़ का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। गामा प्लस डेल्टा 180 डिग्री। अगला हमारा है आयत, ठीक है। आयत में क्या होता है, परिमाप होता है उसका 2L प्लस बी, यहाँ L लंबाई है और B इसकी चौड़ाई है। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। AB इक्वल टू CD, इसमें आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। AD इक्वल टू BC, और बराबर होने के साथ ये आपस में पैरेलल भी होती हैं, तो आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं AD पैरेलल BC या AB पैरेलल CD। और इसमें से एक खास बात ये है कि इसके सभी कोणों का योग सभी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, और इसके जो आयत के विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं, लेकिन एक दूसरे को, ठीक है, 90 डिग्री पे कट नहीं करते हैं। और दूसरी बात ये है कि बराबर भागों में प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि ये अगर इसको O मानते हैं तो OA इक्वल टू OC और OD इक्वल टू OB, ये हमारे, ठीक है, बराबर भागों में इसको प्रतिच्छेद करेंगे। अगली प्रॉपर्टी है, विकर्ण किसी विशेष कोण को समविभाजित नहीं करते। मतलब अगर विकर्ण है वो ये वाले एंगल हो गया, इसको बराबर भागों में नहीं बांटते हैं। और इसमें जो चारों त्रिभुज क्षेत्रफल होते हैं बराबर, जो डायगोनल के द्वारा कटान से इस 4 ट्रायंगल बनते हैं, 1 2 3 और ये 4, इन सभी का एरिया होता है वो बराबर होता है। अभी एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, ये H वाले, इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस फॉर्मूले में। तो यदि आयत के अंदर कोई बिंदु P है, अगर आयत के अंदर कोई बिंदु P है तो उससे जो ट्रायंगल बनेगा उसमें आमने सामने के ट्रायंगल का सम होता है वो पहली बात तो बराबर होता है, या वही आगे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इनकी जो ये भुजाएं हैं, ठीक है, AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर, इनका जोड़ होगा इसके जोड़ के बराबर होगा PD स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग वर्ग की। वर्ग में भी क्या होता है, देखिए ये आमने सामने की भुजाएं, देखो आमने सामने भुजाएं क्या, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, पहली बात तो सिंपल सा है, ठीक है। और AB इक्वल टू CD होगा, AB इक्वल टू CD इक्वल टू DA इक्वल टू BC, यानी सारी भुजाएं बराबर होंगी, इसको हम लोग A बोलते हैं। और इसमें एक प्रॉपर्टी और है कि सभी कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अभी आप पूछेंगे कि वर्ग और समांतर चतुर्भुज में क्या डिफरेंस है, तो वर्ग और समांतर चतुर्भुज में डिफरेंस ये है कि वर्ग में सारी भुजाएं बराबर होती है, जबकि समांतर चतुर्भुज में सारी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। और दूसरा की बात है कि वर्ग इसमें डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं और बराबर होते हैं। जो इसके डायगोनल होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करेंगे, और डायगोनल AC और BD आपस में बराबर होंगे।
और ये डायगोनल तो समद्विभाजित भी करते हैं एक दूसरे को, ये चीज़ आपको याद रखनी है। विकर्ण की लंबाई होती है वो a√2 होती है, ठीक है। तो अगर ये a हो गया, ये हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये a√2 मिल जाएगी। अगली हमारी अंतः त्रिज्या होती है वो a/2 होती है। अब देखिए परित्रिज्या होती है वो a/√2 होती है। अब याद कर लीजिएगा, अंतः त्रिज्या और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो 1:2 होगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके, जो अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात होगा, जो अगर वर्ग में बना हुआ है, ठीक है, वर्ग के बाहर हुआ है तो परिवृत्त बनेगा, वर्ग के अंदर बनेगा तो ठीक है अंतःवृत्त बनेगा। तो इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो 1:2 होगा। मतलब बाहर वाला जो आपका क्षेत्रफल होगा वो 2 होगा, अंदर वाला क्षेत्रफल 1 एरिया होगा, ठीक है। और इसकी परित्रिज्या जो होती है वो a/√2 होती है। अगली प्रॉपर्टी बात करते हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, यानी CD पैरेलल हो जाएगा AB और AD पैरेलल हो जाएगा आपका BC। और एक चीज़ याद रखने वाली बात है कि इसमें जो आमने सामने के कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं, ठीक है। एंगल A = C, एंगल B = एंगल D। विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपके समांतर चतुर्भुज की कैटेगरी में जो भी आएंगे, वर्ग आए, आयत आए या समचतुर्भुज आए, ये सभी के विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में कट करेंगे। तो आपको बिल्कुल पॉइंट याद रखने वाली बात है। और अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आमने सामने के जो कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये अच्छा पॉइंट है, BCD, ठीक है। अब एक्चुअल में देखो, इनका जोड़ होगा वो 180 होगा, ठीक है। इनका जोड़ भी 180 अंश होगा। क्यों? क्योंकि यार ये देखो रहा, ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, और ये लाइन इसको कट कर रही है। तो आंतरिक कोणों का योग होता है समांतर रेखाओं में, त्रिज्या से कट कर रही है तो आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। ऐसे ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये लाइन कट करेगी, तो इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 अंश। इसीलिए एंगल A+B, एंगल B+C, एंगल C+D, एंगल D+A 180 डिग्री होता है। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो इसका क्षेत्रफल होता है वो आधार × ऊंचाई होता है, ठीक है। L × H1, अगर पहले वाली लंबाई भी डाला गया है तो फिर ये L है तो फिर ये H1 हो जाएगा। इसी चौड़ाई भी डाला गया है तो फिर ये B × H2 हो जाएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं, विकर्ण समांतर चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो इसमें याद रखने वाली बात है कि विकर्ण होगा समांतर चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो ये वाला एरिया 1, एरिया 2 आपस में बराबर होंगे। तो अब ये तो सिंपल सी बात है कि ABCD, अगर ये इस वाले इसका अगर हम लिखना चाहते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1/2 पूरे ट्रायंगल, पूरे चतुर्भुज का एरिया ABCD, ठीक है। और इसी क्षेत्रफल जो होता है LB sin अल्फ़ा भी होता है, ठीक है। अगर ये L है और ये B है तो इनके बीच के एंगल अगर अल्फ़ा है तो इसका जो एरिया होगा LB sin अल्फ़ा होगा। इसकी जो 8वीं प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग। अगर इसके जो विकर्ण है एक दूसरे को, ठीक है, थीटा एंगल पे कट कर रहे हैं और डायगोनल क्या करते हैं, डायगोनल एक दूसरे एक्चुअल में बराबर होते हैं और एक दूसरे को बराबर भागों में कट करते हैं, ठीक है। तो उससे ये याद रखने वाली बात है कि ये D/2 बन जाएगा और ये D/2 बन जाएगा। तो त्रिभुज जो AOB का एरिया होगा वो हाफ D1/2 × D2/2 × sin थीटा, ये बीच वाला एंगल, और यहाँ जो थीटा है वो विकर्ण के बीच का कोण है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो विकर्णों का योग, वर्गों का योग, जो विकर्णों के वर्गों का योग होता है वो भुजाओं के वर्गों के योग के 2 गुने के बराबर होता है।
चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 36। कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा P एवं Q क्रमशः CD और BC के मध्य बिंदु है। तो ये अपने क्या है, मध्य बिंदु है भाई। तो त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल होगा आपका पूरे क्षेत्रफल का, ठीक है, 3/8 टाइम्स होगा, यानी ये एरिया 3 होगा तो बाकी पूरा एरिया कितना होगा, 8 होगा। चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 38। तो प्रॉपर्टी नंबर 38 अभी मैं बता चुका हूँ, अगर किसी, ठीक है, समांतर चतुर्भुज में या आयत में, ठीक है, कोई ऐसा बिंदु है जहाँ पर ये एक दूसरे को क्या है, डायगोनली कट नहीं करते हैं, ऐसे ही नॉर्मली किसी पॉइंट पे कट करते हैं, ठीक है, तो जो आमने सामने का एंगल होता है वो, सॉरी, आमने सामने का जो एरिया होता है वो बराबर होता है। तो एरिया ऑफ 1 इक्वल टू एरिया ऑफ 2, ऐसे एरिया ऑफ 3 इक्वल टू एरिया ऑफ 4, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ दें आमने सामने को, तो एरिया ऑफ 3 + 4 इक्वल टू एरिया ऑफ 1 + 2 होगा, ठीक है। चलिए आज बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 39 की, समचतुर्भुज, ठीक है। समचतुर्भुज में क्या होता है, एक्चुअल में आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी, ठीक है, और सारी भुजाएं बराबर होंगी। बस डिफरेंस इसमें है वर्ग और समचतुर्भुज में कि इस पर कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है, और इसके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, बट बराबर नहीं होते हैं। और विकर्ण है वो शीर्ष कोण को समविभाजित करता है, ठीक है। वर्ग में भी यही है, वर्ग में भी जो विकर्ण होता है वो शीर्ष कोण को समविभाजित करता है, याद रखिएगा। और आमने सामने का एंगल, कोई समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने का एंगल तो बराबर होने ही होने हैं, ठीक है। एक्चुअली समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है, और आमने सामने के एंगल है बराबर होंगे तो फिर ये समांतर चतुर्भुज है, तो बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ की फॉलो करेंगे समांतर चतुर्भुज वाली भी। इसका परिमाप आपका 4A होता है। समचतुर्भुज जो क्षेत्रफल होता है वो, ठीक है, A/H या A² × sin α या ½ D1 × D2 होता है, ठीक है। H यहाँ पर आपका जो परपेंडिकुलर होगा। अब इसकी एक प्रॉपर्टी है, हाँ, ट्रायंगल DOC में OD² + OC² इक्वल टू DC²। ये यानी जो आपके डायगोनल्स का स्क्वायर होता है, उन डायगोनल्स के स्क्वायर का जोड़ होता है वो 4 गुणे भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो आपको याद रखना D1² + D2² बराबर 4A², ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं समलंब चतुर्भुज क्या होता है। तो समलंब चतुर्भुज में देखिए ना, ये इसका कोई फिगर शेप ऐसे डिफाइन होता है इस टाइप से, ठीक है। और इसमें से क्या होता है कि आपका जो, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ठीक है, तो ये आमने सामने की साइड वैसे भी पैरेलल होती हैं, ठीक है, और ये आमने सामने की ये भी साइड पैरेलल होने लगती हैं, बट ये केस में होता है आपका जब ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगा। तो पहली कंडीशन है कि ए बी पैरेलल सी डी होगी, यानी ये वाली भुजा क्या होगी, इसके समांतर होगी, और उसका क्षेत्रफल होगा वो हाफ इंटू ऊंचाई इंटू समांतर भुजाओं का योग ए बी + सी डी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अभी अच्छी तरह समझ में आएगी आपको। जो ओ ए है, ठीक है, और इसका रेशियो ओ सी का रेशियो ओ, ठीक है, ओ बी और ओ डी के रेशियो के बराबर होता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के समरूप होता है, ठीक है। और अगली प्रॉपर्टी है, चौथी प्रॉपर्टी हमारी है, जो AC² है, विकर्णों के वर्गों का योग, जो समांतर भुजाएं हैं, ये मतलब जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, AD² + BC²,
इनके जोड़ प्लस समांतर भुजाओं के गुणे के 2 गुने के बराबर होता है। यानी अगर हम इसको लिखना चाहें तो देखिए क्या लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर यानी विकर्णों का वर्गों का योग BD स्क्वायर इक्वल टू नॉन पैरेलल साइड्स यानी AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 गुणे जो आपकी समांतर भुजाएं हैं उनका गुणनफल यानी AB इंटू CD। अगली प्रॉपर्टी आती है हमारी समद्विबाहु समलंब। तो समद्विबाहु समलंब में क्या होता है कि आपका जो AD पैरेलल होगा, ठीक है, जो DC पैरेलल होगा वो आपके AB के होगा। अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये आपका एक आयत बन जाएगा, DMNC एक आयत बन जाएगा, ठीक है। तो AB पैरेलल CD और इसमें देखिए AD इक्वल टू BC, तो AD जो है ये भुजा BC के बराबर होगी, पहली कंडीशन है, ठीक है। दूसरी क्या है, AM इक्वल टू NB, जो ये वाली वैल्यू होगी AM, ये AM ये NB के बराबर होगा, ठीक है। और ये MN है इस CD के बराबर होगा और विकर्ण बराबर होते हैं। ये विकर्ण आपके जो डायगोनल्स होंगे AC इक्वल टू DB, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 42। प्रॉपर्टी नंबर 42 क्या कहती है, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा वृत्त, ठीक है, जो चतुर्भुज के सारे शीर्षों से होकर गुजरता है, उसको बोलते हैं, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज। तो किसी चतुर्भुज के सभी शीर्ष वृत्त की परिधि पर है तो चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो O है सर्कल का केंद्र नहीं है, आपको याद रखना है। अब याद रखना है कि ये पूरा ये एकांतर वृत्तखंड में बने कोण हैं, अल्फा और ये अल्फा, ठीक है। ऐसे ही अगर उल्टा देखोगे आप तो ये एकांतर वृत्तखंड में बने कोण है यानी बीटा, ये तो जो एंगल होंगे आपस में बराबर होंगे। इसमें प्रॉपर्टी ये होती है एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे ये है आपका सर्कल है, चक्रीय चतुर्भुज बन गया है ABCD। तो ये एंगल और ये एंगल आप, ठीक है, इनका जो जोड़ होगा वो 180 अंश के बराबर होगा। तो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। और इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, जो आमने सामने की साइड्स होंगी यानी AB और इंटू CD, इनका गुणनफल प्लस BC इंटू AD, ठीक है, ये डायगोनल्स के गुणनफल के बराबर होंगी। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, जो ट्रायंगल AOB होगा, ठीक है, सिमिलर होगा ट्रायंगल DOC के। तो अगर ये ट्रायंगल है AOB, ठीक है, सिमिलर होगा ट्रायंगल AOB, सॉरी, ठीक है, DOC के। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो फिर OB अपॉन OC इक्वल टू OA अपॉन OD। तो इसको लिख सकते हैं OB इंटू OD इक्वल टू OA इंटू OC। चलिए अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 43 क्या कह रहा है, पतंगनुमा आकृति, जो आपकी काइट टाइप की आकृति होगी उसके लिए देखिएगा। इसमें क्या होगा, जो AC होगी वो परपेंडिकुलर होगी BD पे, यानी ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। AB इक्वल टू AD होगा और BC इक्वल टू CD होगा, यहाँ C होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो एक दूसरे से जुड़ी हुई भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती है, यानी AB इक्वल टू AD। इसमें एक दूसरे से जुड़ी भुजाएं कौन सी है, BC इक्वल टू CD। और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो हाफ, इसके डायगोनल्स होते हैं AC और ये BD, इसके बराबर होता है। और इसकी याद रखना है कि जब कभी भी इसके किसी भी चतुर्भुज के विकर्ण या कहीं भी किसी के विकर्ण हो एक दूसरे को 90 डिग्री कट करते हैं तो उनके डायगोनल्स के गुणनफल के आधे के बराबर होता है उसका क्षेत्रफल। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी कभी कभी आपसे पेपर पूछ लिया जाता है कि किसी चतुर्भुज के मध्य बिंदु से मिलाने से जो चतुर्भुज बनता है वो कैसा होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर
चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदु से कोई चतुर्भुज बनाते हैं तो वो हमेशा समांतर चतुर्भुज बनेगा। अगर समचतुर्भुज के मध्य बिंदु से कोई चतुर्भुज बनाते हैं तो हमेशा आयत होगा। अगर आयत के मध्य बिंदु से कोई चतुर्भुज बनाते हैं तो वो कैसा होगा? समचतुर्भुज होगा। समचतुर्भुज का आयत, आयत का समचतुर्भुज, और वर्ग के मध्य बिंदु बनाने से वर्ग ही बनता है। बहुभुज, देखिए बहुभुज क्या होता है? सभी आंतरिक कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। बहुभुज का मतलब होता है ऐसी आकृति जिसमें क्या बहुत सारी भुजाएं हों, ठीक है, बंद आकृति। चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 45, समबाहुभुज। सभी भुजाएं तथा सभी कोण बराबर होते हैं। समबाहुभुज की खासियत क्या होती है? सभी भुजाएं तथा सभी कोण बराबर होते हैं। प्रत्येक आंतरिक कोण n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, n-2 इंटू 180 अपॉन n होता है। प्रत्येक बाह्य कोण होता है 360 अपॉन n होता है। बहुभुज का क्षेत्रफल होता है वो na² इंटू कॉट पाई बाई n होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो परित्रिज्या होती है वो r a/2 कॉसेक पाई बाई n होती है। अंतः त्रिज्या r a/2 कॉट पाई बाई n होती है। और जो विकर्णों की संख्या है n-3/2 होती है, जहाँ a भुजा की लंबाई n भुजाओं की संख्या है। चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 46 की। तो षटभुज, षटभुज में क्या होता है? भुजाओं की संख्या 6 होती है। इसमें 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं, ये दिख रहा होगा आपको। और इसका जो क्षेत्रफल होता है 6 इंटू √3/4a² होता है। क्यों? 6 गुणे एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एक समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 इंटू a²। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, मतलब फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए देखिए प्रॉपर्टी नंबर 47। प्रॉपर्टी नंबर 47 में आपका अष्टभुज है। अष्टभुज में भुजाओं संख्या 8 होगी और जो अष्टभुज का क्षेत्रफल होगा 2 इंटू √2 + 1 इंटू a² होगा। प्रत्येक आंतरिक कोण 135 डिग्री का होगा। जो आपका षटभुज होगा प्रत्येक आंतरिक कोण 120 डिग्री का होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 48, तारानुमा आकृति। जो तारानुमा आकृति होती है इस टाइप से, जितने जोड़ होंगे, ठीक है, इसमें जोड़ काउंट कर लेंगे हम लोग, फिर m की वैल्यू उतनी लिख देंगे और फिर हमारा आंसर हो जाएगा। तो जोड़ काउंट करेंगे, कितने जोड़ हैं भाई इसमें? 1 2 3 4 5। तो 5 - 4 इंटू 180, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 49। तो एक सर्कल देखिए रहा, एक फिक्स पॉइंट से कोई लाइन के चारों तरफ से अगर एक, ठीक है, घुमा जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं, फिक्स पॉइंट से, ठीक है। अब इसका जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। इसकी परिधि होती है वो 2πr होती है। अगर वृत्त के एक छोर से दूसरी छोर को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो जीवा कहलाती है, ठीक है। जीवा के जो बड़ा वाला भाग होता है उसको बड़ा वृत्तखंड बोलते हैं, और छोटा वाला भाग होता है उसे छोटा वृत्तखंड बोलते हैं। अगर त्रिज्या से कोई पार्ट बनता है, ठीक है, सेंटर से वृत्त की परिधि दीवार को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। और त्रिज्या से जो दो त्रिज्याओं से घेर के जो एरिया बनता है उसको बोलते हैं त्रिज्य खंड बोलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 50 देखते हैं। जो आपकी चाप की लंबाई होती है 2πr इंटू θ/360 होती है, और इसका एक फॉर्मूला होता है L = r θ, यहाँ पर 2π = 360 डिग्री, थीटा यहाँ पर रेडियन में है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री की जो बची हुई प्रॉपर्टीज़ हैं, सर्कल मेनली बची हुई हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।